हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एजुकेटर। इस चैनल पर आपको फिजिक्स के एमएससी और बीएससी से रिलेटेड टॉपिक्स मिलते हैं और एसएसटी के अगर आप किसी भी टेट, सी टेट, एस टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड पेपर 2 का जो होता है एसएसटी के टॉपिक्स आपको मिलेंगे, उसकी प्रिपरेशन करवाई जाती है। और फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि लेज़र क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ लेज़र के क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो आज हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने लेज़र में जैसा कि बताया था कि लेज़र क्या होता है। लेज़र इज अ लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, ये लेज़र का फुल फॉर्म होता है। तो और हमने क्या होता है, ठीक है, हमने बताया था कि ये डायरेक्शनल होता है, मोनोक्रोमेटिक होता है और कोहेरेंट होता है, इसमें ब्राइटनेस होती है। तो हम आज एक एक करके प्रॉपर्टीज ऑफ लेज़र बीम पर बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या होता है प्रॉपर्टीज ऑफ लेज़र बीम। ठीक है, आज हम इस पे बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसका मेनली 4 प्रॉपर्टीज होता है। फर्स्ट होता है ये डायरेक्शनल होता है, डायरेक्शनैलिटी। सेकंड इज मोनोक्रोमेटिक। थर्ड इज कोहेरेंस एंड फोर्थ इज इट इज ब्राइट होता है ये बहुत ज्यादा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम इस पर एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डायरेक्शनैलिटी पे हम कैसे कह सकते हैं कि लेजर बीम जो है वो डायरेक्शनल होता है। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं एक डायग्राम बनाती हूँ। पहले डायग्राम के हेल्प से मैं आपको समझाती हूँ कि क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा जो कि जनरल लाइट का सोर्स होता है, जैसे कोई भी लैंप हो गया, सोडियम लैंप हो गया, टॉर्च लाइट हो गया। तो कोई भी जो ऑर्डिनरी लाइट सोर्स होता है वो हमारा ऐसे मीन्स ये हमारा ट्रेवल करता है डिफरेंट डायरेक्शन में। ठीक है, मीन्स रैंडम डायरेक्शन में। अगर हम कोई भी टॉर्च जलाते हैं तो उसका डायरेक्शन जो होता है वो ऐसे जाता है। ठीक है, ऐसे वो मीन्स ट्रेवल करता है। ठीक है, इन मेनी डायरेक्शन, इन एनी रैंडम डायरेक्शन। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, लेजर बीम में क्या होता है कि इसके लाइट सोर्स जो है वो एक प्रॉपर स्ट्रेट लाइन में ये ट्रेवल करती है। ठीक है, ये हमने बनाया है लेजर का एक कोई भी स्क्रीन है, ये लेजर लाइट है। ठीक है, अगर हम लेजर लाइट जलाएंगे तो ये एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करेगी और कोई भी ऑर्डिनरी ये लाइट सोर्स होता है वो डिफरेंट डायरेक्शन में ये मीन्स ट्रेवल करती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इससे हम ये क्या कह सकते हैं कि लेजर बीम जो है वो डायरेक्शनल है, मीन्स वो एक सिंगल डायरेक्शन में ही मूव करती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे। तो इसके हम पॉइंट्स ऐसे लिख सकते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। ये है प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर बीम। ठीक है, ये फ्रेंड्स ये नोट्स मैंने खुद से बनाए हुए हैं। क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर बीम। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है हमारा, डायरेक्शनल है। ठीक है, इसमें हम पेपर में अगर आएगा कि क्या होते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर बीम तो हम क्या लिखेंगे इन कन्वेंशनल और ऑर्डिनरी लाइट सोर्स। ठीक है, ये क्या क्या हो सकते हैं, लैंप हो सकते हैं, सोडियम लैंप हो सकते हैं, टॉर्च हो सकते हैं, हमारे घर में जो बल्ब लगे हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, तो इन कन्वेंशनल और ऑर्डिनरी लाइट सोर्सेज सच एज लैम्प, सोडियम लैंप एंड टॉर्च लाइट, फोटोन्स विल ट्रेवल इन रैंडम डायरेक्शन। ठीक है, जैसा कि हमने बताया
कि ऑर्डिनरी लाइट में ये रैंडम डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में ये मूव कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेवल मीन्स अगर हम अपने रूम में लाइट लगाते हैं तो वो पूरे रूम में लाइट दिखता है ना, हमें किसी एक डायरेक्शन में तो नहीं दिखता है। मीन्स ऑर्डिनरी लाइट सोर्स जो होता है वो रैंडम डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। देयरफॉर दीज लाइट सोर्सेज एमिट लाइट इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। इसे हम एक डायग्राम के हेल्प से समझ सकते हैं जो कि इसमें बनाया हुआ है, ठीक है। ऑर्डिनरी लाइट जो है नॉर्मली ये 2 किलोमीटर्स के अप्रोक्स में अपने अराउंड 2 किलोमीटर के अप्रोक्स में ये अपना लाइट सोर्स फैला सकती है। मीन्स लाइट हम अगर कहीं पर लगाते हैं तो 2 किलोमीटर तक हम उसका लाइट देख सकते हैं। ऑन द अदर हैंड इन लेजर ऑल फोटोन्स विल ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। जैसा कि हमने बताया कि ये एक डायग्राम है कि लेजर बीम कैसे ट्रेवल करती है। तो ये लेजर बीम जो है ये एक सिंगल डायरेक्शन में ही ट्रेवल करती है। देयरफॉर लेजर एमिट लाइट ओनली इन वन डायरेक्शन। दिस इज कॉल्ड डायरेक्शनैलिटी ऑफ लेजर लाइट। क्योंकि लेजर लाइट एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, उसकी फोटोन्स जो है एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, डायरेक्शनैलिटी ऑफ लेजर लाइट। द विड्थ ऑफ अ लेजर बीम इज एक्सट्रीमली नैरो। मीन्स क्या हुआ कि लेजर बीम का फोटोन्स का विड्थ जो होता है, मीन्स लेजर बीम का जो विड्थ होता है वो बहुत ही पतला होता है, ठीक है। हेंस अ लेजर बीम कैन ट्रेवल टू लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। लेजर बीम जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रेवल कर सकता है विदाउट स्प्रेडिंग, ठीक है। मीन्स लेजर बीम का जो फोटोन्स होगा वो एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, मीन्स वो दूर तक देखी जा सकती है, ठीक है। और इसमें जो है स्प्रेडिंग नहीं होता है, ठीक है, इसमें स्प्रेडिंग नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये डायग्राम है हमारा लेजर लाइट के ट्रेवल का, ठीक है। अब हम सेकंड देखेंगे, सेकंड प्रॉपर्टीज क्या होती है हमारी, मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक कैसे होती है तो अब हम देखेंगे। मोनोक्रोमेटिक लाइट मीन्स अ लाइट कॉन्टेनिंग अ सिंगल कलर और वेवलेंथ, ठीक है। क्या होता है मोनोक्रोमेटिक, जैसा कि नाम से पता होता है, मोनो मीन्स सिंगल, ठीक है, सिंगल कलर और वेवलेंथ, ठीक है। द फोटोन्स एमिटेड फ्रॉम ऑर्डिनरी लाइट सोर्सेज हैव डिफरेंट एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और कलर्स। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा है 10th 12th 11th में कि जो ऑर्डिनरी लाइट होती है उसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं। जैसे हमारा सनलाइट देख लीजिए, सनलाइट में हमारे कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। वो कब देखे जाते हैं, जब बारिश के दिनों में अगर कभी धूप निकलती है तो रेनबो निकलती है जिसमें कि 7 कलर्स होते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि कोई भी ऑर्डिनरी लाइट में 7 कलर्स होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा कि द फोटोन्स एमिटेड फ्रॉम ऑर्डिनरी लाइट सोर्स हैव डिफरेंट एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और कलर्स, ठीक है। कोई भी ऑर्डिनरी लाइट में डिफरेंट कलर्स होते हैं। हेंस द लाइट वेव्स ऑफ ऑर्डिनरी लाइट सोर्सेज हैव मेनी वेवलेंथ और कलर्स, ठीक है। देयरफॉर ऑर्डिनरी लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ वेव्स हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। कोई भी ऑर्डिनरी लाइट में वो क्या होता है, वो मिक्सचर ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड वेवलेंथ होता है, ठीक है। कोई भी ऑर्डिनरी लाइट में क्या होते हैं, बहुत सारे फ्रीक्वेंसी होते हैं, बहुत सारे वेवलेंथ होते हैं। वो क्यों होते हैं, क्योंकि उनके अलग अलग कलर्स होते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अब हम लेजर की बात कर रहे हैं। इन लेजर all the emitted photons have the same energy। जैसा कि हमने देखा वो सिंगल डायरेक्शन में मूव करती है और वो उसका विड्थ बहुत ही नैरो होता है। एमिटेड फोटोन्स हैव द सेम एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। उसके एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ भी सेम होते हैं लेजर लाइट में। हेंस द लाइट वेव्स ऑफ लेजर हैव सिंगल वेवलेंथ और कलर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डिनरी लाइट में बहुत सारे कलर्स होते हैं बट लेजर में सिंगल कलर या सिंगल वेवलेंथ होगा। देयरफॉर लेजर लाइट कवर्स अ वेरी नैरो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, ओके। कभी अगर क्वेश्चन में पूछ जाए कि लेजर लाइट में नैरो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी क्यों होती है, क्योंकि उसमें उसका आंसर ये होगा क्योंकि उसमें सिंगल कलर्स और फ्रीक्वेंसी होती है, इसलिए वो
सिंगल मीन्स नैरो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को कवर्स करती है, ठीक है, कवर करती है। अब थर्ड हमारा क्या है फ्रेंड्स, थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है हमारा, कोहेरेंस। व्हाट इज कोहेरेंस? अब हम देखते हैं, वी नो दैट visible light is emitted when excited electrons, means electron in higher energy level jumped into the lower energy level, means ground state पे। जैसा कि हमने बताया था पिछले वीडियो में कि कोई भी विजिबल लाइट कब एमिट होती है, कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जब वो देखिए क्या होता है, सबसे पहले वो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होता है उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चली जाती है। जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाती है तब वो वापस कुछ सेकंड के बाद ग्राउंड स्टेट में आ जाती है, ठीक है। वी नो दैट विजिबल लाइट इज एमिटेड व्हेन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स जम्प्ड इनटू द लोअर एनर्जी स्टेट, ठीक है। पहले वो एक्साइटेड स्टेट में थी, जब वो लोअर एनर्जी स्टेट में आई, जब वो ग्राउंड स्टेट में आई तब वो एक लाइट एमिट करती है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है। जो प्रोसेस होती है हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल और लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल इज कॉल्ड ट्रांजिशन। देखिए फ्रेंड्स, जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी स्टेट में जाती है या लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी स्टेट में जाती है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन कहते हैं। अब हम देखते हैं क्या है आगे। इन ऑर्डिनरी लाइट सोर्सेस, मीन्स ऑर्डिनरी लाइट सोर्स में क्या होता है, सोडियम लैम्प, टॉर्च लाइट, द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन अकर्स नेचुरली। क्या होता है, ऑर्डिनरी लाइट सोर्स में हम कोई भी प्रोसेस करवाते नहीं हैं, वो खुद ब खुद होता है, नेचुरली होता है। इन अदर वर्ड्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इन ऑर्डिनरी लाइट सोर्सेस इज रैंडम इन टाइम। The photons emitted from ordinary light sources, means क्या है, the photons emitted from ordinary light sources have different wavelength होते हैं, ठीक है। Therefore photons emitted by an ordinary light source are out of phase। क्या हमने देखा कि जब भी ऑर्डिनरी लाइट में कोई भी प्रोसेस होता है, कोई भी ट्रांजिशन होता है तो वो क्या होता है, आउट ऑफ फेज होता है, क्योंकि उसके फ्रीक्वेंसी अलग होते हैं, कलर्स अलग होते हैं, ठीक है। तो वो जो है वो इनकोहेरेंट हो जाती है, वो कोहेरेंट नहीं होती है, क्योंकि उसके सारे फोटोन्स एमिटेड जो होते हैं बाय ऑर्डिनरी लाइट वो आउट ऑफ फेज होते हैं। अब हम लेजर लाइट में देखेंगे, लेजर लाइट में क्या प्रोसेस है। तो लेजर लाइट में क्या होता है, इन लेजर द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन अकर आर्टिफिशियली, ठीक है, उस प्रोसेस को हमें करवाना पड़ता है कई बार। द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन अकर्स इन स्पेसिफिक टाइम, ऑल द फोटोन्स एमिटेड इन लेजर हैव द सेम एनर्जी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, ठीक है। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि लेजर लाइट में फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो होती है वो सेम होती है। हेंस द लाइट वेव्स ऑफ लेजर लाइट हैव सिंगल वेवलेंथ और कलर, ठीक है। जैसा कि हमने पिछले सेक्शन में देखा कि वो जो होती है मोनोक्रोमेटिक होती है, इसलिए सिंगल कलर होती है, वेवलेंथ होती है। देयरफॉर द वेव्स ऑफ द लेजर लाइट आर फेज इन स्पेस एंड टाइम। जैसा कि ऑर्डिनरी लाइट में होता है ये आउट ऑफ फेज होता है, ठीक है, लेकिन लेजर लाइट में होता है इन फेज होता है। इसलिए डायग्राम के हेल्प से हम देखेंगे कि इसमें डिफरेंट वेव्स आई हैं। देखिए इसमें कैसी वेव्स है, इसमें कैसी वेव्स है, इसमें मीन्स हर वेव्स का जो है ना अलग अलग वेवलेंथ आया है, क्योंकि इसमें कलर्स भी अलग अलग होते हैं और वो आउट ऑफ फेज होते हैं। बट इन लेजर लाइट, लेजर बीम, इसका ये देखिए ये वेव्स कैसी आई हैं, सब में सेम वेव है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कोहेरेंट लाइट वेव। Thus, the light generated by laser is highly coherent. Because of this coherence, a large amount of power can be concentrated in a narrow space. मीन्स क्या है कि इसकी सेम वेवलेंथ है सबकी, ठीक है, इसलिए लार्ज अमाउंट ऑफ पावर कैन बी कॉन्सेंट्रेटेड इन अ नैरो स्पेस। मीन्स क्या है कि ये एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में जाती है, इसके फोटोन्स जो है स्ट्रेट लाइन में मूव्स करते हैं क्योंकि ये डायरेक्शनल है, ठीक है। तो ये एक छोटे से पार्ट पे ये ज़्यादा पावर देगी, क्योंकि ये तो बहुत दूर तक जा सकती है और ये बहुत ही नैरो है और इसमें छोटे से स्पेस में ज़्यादा पावर देगी। अ लार्ज अमाउंट ऑफ पावर
कैन बी कॉन्सेंट्रेटेड इन अ नैरो स्पेस। ओके, अब फोर्थ हमारा क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टीज हमारा क्या है, ब्राइटनेस। ठीक है, ब्राइटनेस क्या होता है कि किसी की वो मीन्स जो भी लाइट हमें मिल रही है वो कितनी मीन्स कितनी इनहेरेंस है, हमें जो भी लाइट मिलती है वो कितनी इंटेंस है, उससे हमें ब्राइटनेस का पता चलता है। ठीक है, जैसा कि हमने बताया कि इसमें ऑर्डिनरी लाइट में क्या होता है, ऑर्डिनरी लाइट में हमारा क्या होता है, लाइट वेव्स जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव्स करती है। ठीक है, अगर कोई भी बल्ब हम घर में लगाएंगे तो वो पूरे घर में रोशनी देगी। ठीक है, ना कि किसी एक डायरेक्शन में। ठीक है, जब हम लाइट लगाते हैं घर में तो ये मीन्स पूरे घर में हमें रोशनी देती है। ठीक है, ये ऑर्डिनरी लाइट की बात हो गई। ठीक है, ऑर्डिनरी लाइट में हमें डिफरेंट वेवलेंथ मिलती है, डिफरेंट कलर्स मिलती है। ठीक है, और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी भी मिलती है। लेकिन लेज़र लाइट में जो है, अगर हम एक रूम में अगर हम लेज़र लाइट लगाएंगे कहीं पे तो वो किसी एक डायरेक्शन में मीन्स किसी एक डायरेक्शन में हमें लाइट देगी। अगर ये इस साइड से लाइट दे रही है तो बस इस साइड में हमें लाइट मिलेगी, अगर ये इस साइड से लाइट दे रही है तो ये बस इस डायरेक्शन में लाइट देगी। ठीक है, तो वो इस पे डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में लगा हुआ है। तो अब हम ये देखते हैं कि देखिए फ्रेंड्स, लेज़र लाइट में क्या होता है कि ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक दे सकती है अपनी लाइट। ठीक है, बल्कि ऑर्डिनरी लाइट क्या है, हमारा अप टू 2 किलोमीटर्स तक हमें दे सकती है लाइट। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमें ऑर्डिनरी लाइट में क्या होता है, हमारा लाइट डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाता है, इसलिए उसका ब्राइटनेस जो है लिटिल बिट मीन्स थोड़ा सा लेजर बीम से कम हो जाता है, क्योंकि उसका जो है इंटेंसिटी जो है वो फैल जाता है, मीन्स डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाता है। बल्कि लेजर लाइट में क्या होता है कि ये एक ही डायरेक्शन में मूव करती है और इसका जो ब्राइटनेस होगा कि मोर पावर जो है वो एक छोटे से स्पेस में हमारा सारा पावर लगेगा। ठीक है, तो इससे हमें ये समझ में आती है कि ब्राइटनेस ऑफ लेजर बीम जो है वो ज़्यादा होती है किससे, जनरल लाइट से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर बीम में 4 प्रॉपर्टीज थे उसके, डायरेक्शनैलिटी, मोनोक्रोमेटिक, कोहेरेंस, ब्राइटनेस। डायरेक्शनैलिटी में क्या किया कि ये लेजर बीम जो है एक डायरेक्शन में मूव करेगा। मोनोक्रोमेटिक में इसके पास सिंगल कलर होते हैं, सिंगल वेवलेंथ होती है, सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है। कोहेरेंस में क्या होता है, कोहेरेंस में हमने क्या पढ़ा है, कोहेरेंस में हमने ये पढ़ा है कि इसके सारे वेवलेंथ जो है वो सेम होते हैं। ठीक है, ये इन फेज होता है। ब्राइटनेस में हमने क्या पढ़ा कि लेजर लाइट का ब्राइटनेस जो होता है वो ज़्यादा होता है ऑर्डिनरी लाइट से, ऑर्डिनरी लाइट का ब्राइटनेस जो है वो कम होगा लेजर लाइट से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो बनाना है, अगर आप किसी भी वीडियो को देखना चाहते हो तो आप कमेंट करके बताएं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।